हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं मैथ की बेसिक क्लास में पार्ट 2 में। तो आज टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों के साथ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है चर राशियाँ। चर राशियाँ होती क्या हैं, जिसे हम वेरिएबल राशि कहते हैं। तो ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है, मतलब हर समय हम कुछ भी मान सकते हैं, अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी, हम इनका मान कभी 8 मान लेते हैं, ए का मान, तो ए का मान कभी 11 मान लेते हैं, बी का मान कभी 9 मान लेते हैं, तो कभी 15 मान लेते हैं। तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे यक्स को कभी हम 15 कह देते हैं, तो कभी 5 यक्स बराबर माना, यक्स बराबर 5। ठीक है, ये क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। इसका बात को आप ध्यान रखें, वेरिएबल राशि। ठीक है, अचर राशि क्या होती है, ऐसी राशि जिनका मान निश्चित होता है, मतलब कांस्टेंट, निश्चित रहेगा, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इनका मान परिवर्तन हो, 4 है तो है, नहीं बदलेगा। ठीक है, चर अचर में कन्फ्यूजन होता है। चर राशि मतलब ABCD, अचर राशि मतलब गिनती, बस खत्म। ठीक, चलो अगला फैक्ट क्या दिया है, रूल नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियाँ मतलब ABC, ध्यान रखना, राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। मतलब समान है तो आप जोड़ घटा सकते हैं, असमान है तो नहीं जोड़ घटा सकते। जैसे समान प्रकार की चर राशियाँ यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ए है, इसको हम जोड़ घटा सकते हैं। A + A क्या होगा, 2A। ठीक है, A - A 0 घटा सकते हैं। ठीक है, 5A + 7A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A कैसी राशि है, चर राशि है। 5 क्या है, चर राशि, तो 7 5 12 होगा A। इसको हम जोड़ घटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। यहाँ पर भी समान है, घटा देंगे 2A आ जाएगा। बात समझ में, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो 2x। देखो यहाँ पर 1 माना जाता है, x है तो x के आगे 1 माना, कांस्टेंट 1 माना जाता है, इसलिए इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 और x ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 तो दिया है, तो यहाँ पर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 मान लिया जाता है रहता है। ठीक है, कांस्टेंट 1 आगे छुपा रहता है। ठीक, असमान प्रकार की चर क्या होती है, जैसे AB है, AB को हम जोड़ घटा सकते हैं, नया कुछ मान लिख सकते हैं AB का, नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर हमने लिखा A अलग अलग था, 2A नया मान लिखा था, लेकिन AB को हम नया कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे ही रहेगा। 6A + B है, इसको हम नया कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे ही रहेगा। A - B है, इसको नया कुछ रूप दे सकते हैं, नहीं, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 6A - B है, इसको हम नया नहीं लिख सकते, न तो जोड़ सकते हैं न तो घटा सकते हैं, तो मान क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम पर बढ़ते हैं। अगला रूल जो कहता है, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। असमान प्रकार की चर राशियाँ कौन होती हैं, ABC XYZ, मतलब ABCD वाला जो होता है। ठीक है, चर राशियों को आपस में गुणा और भाग नहीं किया जाए। जैसे A × B है, ये क्या है, दोनों असमान, मतलब दोनों अलग अलग हैं, इनका गुणक कोई नया मान आएगा, AB ही आएगा, AB। ठीक, जैसे चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह, यहाँ पर ये बिंदी जो रखी है, गुणा इंटू इसे बोलते हैं। यहाँ पर है x × y, तो xy नया कुछ नहीं, वही है। A/B, x/y, x/y, नया कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर जैसे देखो 5 × 20, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 और 4 कांस्टेंट, इसका तो गुणा हो गया 5 × 20। ठीक, लेकिन XY का गुणा करके कुछ नया लिखा गया नहीं, वही लिखा गया XY, बीच में तो गुणा का चिन्ह ही है, XY हमने ऐसे लिख दिया, 5 × 20 XY। ठीक है, कांस्टेंट का गुणा हो गया, लेकिन जो हमारा चर मान है, वेरिएबल है, उसका गुणा कुछ परिवर्तन मतलब कुछ नहीं हो, वही लिखा गया। ठीक है, नोट आगे हमने लिखा है, 2 चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का माना जाता है। जैसे AB है, AB के बीच में कुछ नहीं है तो ये गुणा है AB।
ए बी सी है, ऐसे गुणे में दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न नियम के अनुसार किया जा सकता है। कौन कौन से नियम है अब समझेंगे हम। जैसे पहला नियम है, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। आधार जैसे ए है, ए 1 घात 2 है तो आधार क्या होगा ए की घात 3 है, आधार क्या होगा ए, घात क्या होगी 3। जैसे ए है यहाँ पर ए की घात क्या है यक्स, ए की घात यक्स। ठीक है, तो ए आधार हो गया, यक्स क्या हो गई घात, इसमें ए आधार हो गया, वाई क्या हो गई घात। तो क्या कह रहे हैं, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ध्यान देना। तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। यक्स और वाई है, दोनों की घात, आधार दोनों है बराबर, तो घात क्या हो गई यक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे ए की घात 5 है गुणे ए की घात 2 है, तो दोनों क्या है आधार ए बराबर, तो घात क्या होगी जुड़ जाएगी, 5 2 7। ठीक है, वैसे आगे दिया है ए की घात 3, ए की घात 3, यहाँ पर आधार क्या है बराबर है, घात भी बराबर है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है आधार बराबर है, ऊपर का जोड़ दो, 3 दूना 6, 3 3 6। ठीक, नोट करके आगे हमने एक पॉइंट दिया है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। ठीक, जैसे ए है, ए हमने लिख दिया, इसकी घात 1 मानी जाएगी। ठीक, y लिख दिया, y की घात 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ पर है ए की घात 1, ए की घात 1, कुछ नहीं दिया था 1, ए का गुणा करोगे 2a हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया b गुणे b, तो इसका मान क्या होगा b घात 2, क्योंकि यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, यहाँ पर दोनों जुड़ गया, तब आया b की घात 2। ठीक, बात समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला फैक्ट दिया है, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती। आधार क्या हो बराबर हो, मतलब ए घात x और ए की घात y, आधार इसमें क्या है ए, दोनों क्या है बराबर, तो घात क्या होगी घट जाएगी, तो ए घात x माइनस वाई। बात समझ में आई। जैसे b की घात मान लो 5 है, ठीक, यहाँ पर b है, b की घात 3 है, तो घात क्या होगी घट जाएगी, तो 5 में से 3 घटाओगे 2, तो इसका मान कितना है 5 की घात 2। ठीक, b की घात 2। ठीक, यहाँ पर जैसे दिया a की घात 7 है, a की घात 2 है, तो दोनों आधार क्या हैं बराबर, तो घात क्या हो जाएगी घट, तो a की घात क्या हो जाएगी 5, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे दिया है a की घात 10, a की घात 5। ठीक, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन आधार क्या है दोनों बराबर है, तो a की घात क्या हो जाएगी 5। ठीक, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे दिया है a यक्स, फिर कोष्टक बंद कर दिया है, घात y है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे a यक्स वाई, मतलब गुणा हो गया, कोष्टक जैसे हमने खोला गुणा हो गया। जैसे यहाँ पर दिया गया a की घात 5, फिर कोष्टक बंद 2, तो इसको हम 5 25 नहीं करेंगे, इसका सिर्फ गुणा करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, ऐसा नहीं कि a की घात 5 2 है तो पहले 5 25 कर लो, a की घात 25 लगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका गुणा, जैसे कोष्टक खोलेंगे गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमने दिया है, ये क्वेश्चन है -3 घात -3 ब्रैकेट बंद है, फिर मझला ब्रैकेट लगा है -2। ठीक है, तो इसका क्या होगा गुणा होगा, इसके वर्ग नहीं है गुणा, पूरे ये जो ब्रैकेट है इसके लिए -2 है, ना कि 3 के लिए, इसलिए इसे हम गुणा करते हैं। 3 दूना 6, अब माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, हमने पीछे वाले वीडियो में सीखा था, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो 6 हो गया, चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, गुणा वाले में हमने बताया था, देख लेना वहाँ पर। अब -3 दिया है, फिर ब्रैकेट लगा है 6, अब 6 बार इसको हम लिख लेंगे, सबका गुणा करेंगे 729 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 क्या है सम संख्या है, तो चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। ये बात भी हमने बताई थी, अगर सम संख्या हो तो प्लस का चिन्ह लगा, अगर सम बार माइनस लगा हो तो क्या होता है प्लस का, विषम बार लगा हो तो माइनस का।
ठीक है, ये बात हमने सीखा। क्वेश्चन हमने एक दिया है 2 की घात 10 का 2 गुना क्या होगा। 2 की घात 10 का 2 गुना क्या, 2 की घात 10 है, 2 गुना क्या होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 की घात 10 है का 2 गुना, ऐसे तो कह रहा है। और हमने अभी अभी बताया है कि जिसमें घात न दी उसका एक हम मानते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 11, यही अपना हो जाएगा आंसर। ठीक, बस यहाँ पर 4 दे देता है, 2 की घात 10 का 4 गुना क्या होगा। अगर 4 गुना कहेगा तो जैसे लिखोगे 2 की घात 10 गुणे 4 लिखोगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 12। ठीक है, 2 नंबर अगला कहता है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। जैसे असमान प्रकार क्या है, x घात 5 और x घात 2 है, तो इसका जोड़ घटाव किया जा सकता है, नहीं, वही मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 है, घात अलग अलग है ना दोनों, तो नहीं किया। लेकिन अगर घात अलग नहीं है, जैसे यहाँ पर है 5, इसमें भी 5 है, ठीक है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। 2 x घात 5 आ जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है 2 x घात 5, क्योंकि यहाँ पर एक माना जाएगा, एक एक कांस्टेंट जोड़ोगे 2 हो जाएगा, x घात 5 लगा है, x घात 5 लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका भिन्न का बेसिक और बहुत चीज़ आने वाली वीडियो में आप देखोगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।